मूवी की स्टार्टिंग गर्मियों में 1989 से होती है, जहां डैलन को दिखाया जाता है जो 12 साल का है। डैलन बोल नहीं सकता। उसकी माँ की मौत के बाद वो अपने पिता के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। जब डैलन को क्लोजेट से आवाज़ सुनाई देती है और उसे अपने मकान मालिक की कुछ चीज़ें मिलती हैं। जब वो ऊपर अलमारी में देखता है तो उसे एक एंशिएंट बुक मिलती है जिसका नाम बुक ऑफ शैडो था। उस बुक में वो विश ऑफ डिज़ायर नाम का एक पेज देखता है। तभी उसके डैड आते हैं और खाना खाने के लिए बुलाते हैं और डैलन वो बुक को छुपा देता है। डैलन को अपने फादर से पता चलता है कि उस घर का पुराना मालिक उसी घर में मर गया था। रात हो गई थी और डैलन के फादर अपने जॉब पर चले जाते हैं। अब डैलन अकेला था। तब वो उसी बुक को वापस खोलता है और उस बुक में विश ऑफ डिज़ायर में जीन को बुलाने का रिचुअल लिखा था। डैलन अपनी विश पूरी करना चाहता था और वो जीन को बुलाने का रिचुअल करता है और कैंडल जलाकर उस पर अपने खून की 3 बूंदें गिराता है और शीशे के सामने जीन को बुलाने वाली लाइंस पढ़ता है और कहता है कि उसकी विश है कि उसकी आवाज़ वापस आ जाए। लेकिन तब कुछ भी नहीं होता। तब डैलन नहाने चला जाता है। जब मोमबत्ती फड़फड़ाने लगती है और घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलने लगती है और डैलन को वो वक्त याद आता है जब उसकी माँ मर गई थी। और यहाँ हम डैलन के सीने पर निशान देखते हैं। डैलन अपनी माँ को बहुत मिस करता है। डैलन नहा रहा होता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि डैलन के बुलाने पर वो जिन घर में आ चुका था। जब डैलन नहाकर आता है तब वो देखता है कि वहाँ का टीवी अपने आप चल रहा होता है। डैलन जब उस टीवी को ऑफ करता है तो स्क्रीन के पीछे जिन को जाता हुआ देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। डैलन को अस्थमा था और वो अपना पंप ढूंढ रहा होता है जब उसे अपने बेडरूम में उसके टॉय की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अपने बेडरूम में जाता है तो पाता है कि बाहर का रेडियो अपने आप बज रहा होता है। वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ जिन खड़ा होता है जो काला दिख रहा था। डैलन खुद को बचाने के लिए अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और बाथरूम के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। डैलन को सांस लेने में परेशानी होने लगी थी और उसे अपने पंप की ज़रूरत थी। तभी एक काला धुआं पेपर के ऊपर मंडराता दिखता है और उस जिन ने उस न्यूज़पेपर में छपे हुए एक क्रिमिनल का रूप ले लिया था जो बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है ताकि डैलन को मार सके। लेकिन डैलन उसके हाथ में कैंची से वार कर देता है और जिन उसे छोड़ देता है। कुछ देर बाद जिन वापस दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। डैलन ने अपने आप को बाथरूम में छुपा लिया था। जैसे ही जिन अंदर आता है डैलन उस पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। डैलन अब बाहर आ गया था जो अपने पंप को लेता है और वहाँ की खिड़की के शीशे को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो शीशा तोड़ने की कोशिश करता है डैलन दूर जाकर गिरता है और वो देखता है कि शीशे में पड़ी दरार अपने आप ठीक हो जाती है। जिन डैलन को वहाँ से कहीं भी नहीं जाने देता। डैलन के फादर ने जाने से पहले अपना फ़ोन नंबर छोड़ा था ताकि डैलन को कोई ज़रूरत हो तो वो उन्हें कॉल कर सके। डैलन कॉल कर रहा था तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तभी दिखाया जाता है कि जिन क्लोजेट में आ चुका है और उस घर के पुराने मकान मालिक का रूप ले लेता है। डैलन बचने के लिए बेड के नीचे छुप जाता है और वो सामने लगी तस्वीर में जिन का असली रूप देखता है। डैलन छुपा था इसलिए जिन उसे ढूंढ नहीं पाता और वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी फ़ोन से आवाज़ आने लगती है। डैलन ने वो फ़ोन रूम के बाहर फेंक दिया और खुद बेड के नीचे से निकलकर भाग जाता है। जब जिन को वो फ़ोन मिलता है तो वो उसे तोड़ देता है और डैलन को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से डैलन आता है और उसकी आंखों में रेड चिल स्प्रे कर देता है जिससे जिन उसे देख नहीं पाता क्योंकि उसने इंसानी रूप लिया था। डैलन उसके सामने खड़ा था लेकिन जिन उसे देख नहीं पा रहा था। तब डैलन का पैर एक तस्वीर पर पड़ता है। तभी शीशा टूटने की आवाज़ आती है और जिन ये सुन लेता है और फिर वो डैलन की तरफ बढ़ता है। लेकिन डैलन दबे पैर किचन में चला जाता है और चाकू उठा लेता है। इसके बाद वो क्लोजेट में जाकर छुप जाता है। तभी लाइट चली जाती है। क्लोजेट में डैलन वापस उस बुक को पढ़ता है। उसने आगे का पेज नहीं पढ़ा था जिसमें जिन के बारे में लिखा था, जिसमें लिखा था कि जो भी तुम मांग रहे हो उसकी कीमत तुम्हारी आत्मा भी हो सकती है। उस बुक के हिसाब से डैलन को जिन के प्रेजेंस में 1 घंटा गुजारना था और आधी रात यानी 12 बजे उस मोमबत्ती को बुझानी थी जो उसने रिचुअल करते वक्त जलाई थी। तभी उसकी विश पूरी हो सकती थी। डैलन उस मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश करता है लेकिन वो मोमबत्ती नहीं बुझती। डैलन जब बाहर जाकर देखता है तो वो सामने एक औरत को खड़ा पाता है। अब जिन ने
डैलन की माँ का रूप ले लिया था जो उसको डराती है। डैलन अपने रूम में जाता है और वो जिन उसकी माँ का रूप लेके वहीं खड़ा होता है। डर के मारे डैलन शीशे से टकरा जाता है, जिसकी आवाज़ सुन के जिन उसकी तरफ बढ़ता है। वो डैलन को मार पाता उससे पहले ही डैलन अपने बेड पर पड़े टॉय को बाहर फेंक देता है, जिसकी आवाज़ सुन के जिन उस टॉय की तरफ भागता है और डैलन बाहर आकर दूसरे फ़ोन से अपने डैड को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। तभी ज़ोर की आवाज़ होती है और तभी पीछे वो जिन डैलन पर हमला कर देता है। डैलन अपने आप को छुड़वाने के लिए उसके हाथ पर काट लेता है, लेकिन उस जिन ने डैलन को तेज़ी से पकड़ रखा था, जिससे डैलन के कंधे पर चोट आ जाती है और उसका खून निकलने लगता है। वो बचने के लिए वापस बाथरूम में छुप जाता है, जहाँ उसे आवाज़ें सुनाई देती है। उसे लगता है कि जिन बाथरूम के अंदर आ रहा है, इसलिए डैलन बाथरूम से बाहर आकर वायर से बाथरूम के दरवाजे और रूम के दरवाजे को बांध देता है। अब 12 बजने वाले थे और डैलन को वो मोमबत्ती बुझानी थी। डैलन मोमबत्ती के पास जाता है ताकि उसे बुझा सके, लेकिन सामने से जिन उसकी माँ के रूप में आता है। ये देखकर डैलन अपने आप को बचाने के लिए पीछे जाकर छुप जाता है। तभी 12 बजते हैं और डैलन मोमबत्ती नहीं बुझा पाता। जिन डैलन के पास पहुंच जाता है और डैलन उसके पैर पर चाकू मार देता है, लेकिन वो जिन फिर भी डैलन का पैर पकड़कर खींच देता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन डैलन के हाथ में चाकू वापस आ जाता है और वो उस जिन के शरीर में मार देता है और अपने रूम में छुप जाता है। वो दरवाजे के नीचे से देखता है तो उसे लगता है कि जिन अब मर चुका है और अब डैलन बाहर आता है और उस मोमबत्ती को बुझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तब जिन वापस डैलन पर हमला करता है और उसका पैर तोड़ देता है, जिसकी वजह से डैलन चल नहीं पाता। डैलन रेंगते हुए इस मोमबत्ती के पास जाता है और उसे बुझाने ही वाला होता है। तभी वो जिन उसकी मॉम की आवाज़ में कहता है कि मुझे फिर से अपने आप से दूर मत जाने दो, लेकिन उस जिन ने अपने पीछे चाकू छुपाया था। ये जिन की एक चाल थी। डैलन जानता था कि ये उसकी माँ नहीं है। जब जिन जैसे ही डैलन को मारने वाला होता है, डैलन उस मोमबत्ती को बुझा देता है और जिन चला जाता है। यहाँ हमें अब पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि डैलन की माँ ने सुसाइड कर लिया था। डैलन को लगता था कि शायद वो अपनी माँ को मरने से बचा सकता था। सुबह हो गई थी और डैलन के फादर जॉब से वापस आते हैं। डैलन अपने डैड से बोलता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। उसके डैड उससे बोलते हैं कि वो उसे आज बाहर ले जाना चाहते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जिन वापस नहीं गया था। वो डैलन के डैड के पीछे खड़ा था, जो एकदम से उसके डैड का गला दबाना शुरू कर देता है। डैलन को भी उसका एहसास हो रहा था। हम देखते हैं कि जिन ने डैलन के फादर की आवाज़ डैलन को दे दी थी और वो जिन वापस उस बुक में चला जाता है। डैलन की आवाज़ वापस आ गई थी, लेकिन उसके फादर की आवाज़ चली गई थी। डैलन कहता है कि वो अपनी विश वापस लेता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। सो गाइज़, ये मूवी लो बजट की ठीक ठाक मूवी थी, जिसमें जिन को दूसरी तरह दिखाया गया है। इस बुक के मुताबिक जिन उस तरह से इंसान की विश पूरी करता है कि जिस किसी ने भी उसे बुलाया है, उस इंसान की विश पूरी होकर भी उसे अफसोस रह जाता है, क्योंकि विश को पूरी करने का नतीजा कुछ भी हो सकता है। लोग जिनसे विश तो मांग लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत उन्हें कुछ भी चुकाना पड़ सकता है। डैलन की विश पूरी तो हो गई, लेकिन उसे उस विश की कीमत इस तरह चुकानी पड़ी और वो जिन वापस उस बुक में चला गया। इस बुक में कहा गया है कि जो भी तुम कर चुके हो उसे बदला नहीं जा सकता।